अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू आवर चैनल नॉलेज इन। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम मैथ का लेक्चर करने लगे हैं और इसमें हमने जो क्वेश्चन डिस्कस करने हैं वो 2024 के पेपर्स में से लिए गए हैं। ठीक है, क्वेश्चंस को आप लोग साथ साथ लाजमी सॉल्व किया करें, अपने नीट नोट्स बना के रखें, क्योंकि बाकी क्वेश्चंस की तरह जिस तरह बाकी सब्जेक्ट्स के क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, सेम इसी तरह मैथ सब्जेक्ट जो है इसके क्वेश्चन भी रिपीट होते हैं। ठीक है, तो समटाइम तो यही होता है कि एज इट इज़ क्वेश्चन की स्टेटमेंट होती है, लेकिन अगर क्वेश्चन की स्टेटमेंट चेंज हो भी जाए और आपने उसी मेथड पे क्वेश्चन किया हुआ है तो आप वो क्वेश्चन कभी भी रॉन्ग नहीं करते। तो इस वजह से मैं आपको बार बार इस चीज़ पे कहती हूँ कि नोट्स लाजमी बनाएं अपने। तो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं जी। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट कम्स नेक्स्ट इन द सीक्वेंस 1/5, 1/9, 1/13, 1/17। तो इसमें हमने बताना है कि नेक्स्ट पे क्या आएगा। तो अब यहाँ पे देखिए हम लिख लेते हैं 1/5, 1/9, 1/13, 1/17। ठीक है, अब जिस तरह आपको पता है कि नंबर सीरीज़ के क्वेश्चन होते हैं, उसमें माइनस प्लस हमने देखना होता है, मल्टीप्लिकेशन देखना होता है, डिवीजन फैक्टर, कोई भी फैक्टर यूज़ करके नंबर सीरीज़ बनाई गई होती है। सेम इसी तरह ये भी नंबर सीरीज़ का क्वेश्चन है, सिर्फ ये है कि इस यहाँ पे वैल्यूज़ जो हैं वो डिवीजन में दे दी गई हैं। ठीक है, फ़िलहाल आप ऐसा करें कि ये ऊपर वाला जो 1 1 दिया हुआ है ना, इसको भूल जाएं, आप ये याद रखें 5, 9, 13 और 17। अब यहाँ पे देखें 5 में अगर हम +4 करें तो क्या बन जाता है 9। इसी तरह 9 में जब हम +4 करें तो बन जाता है 13। ठीक है, 13 में जब हम +4 करते हैं तो बनता है 17। तो इसका मतलब कि ये नंबर सीरीज़ जो है ये इस सीक्वेंस से चल रही है कि हमने सब में +4 करते जाना है। तो 17 में जब हम +4 करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 1/21। ठीक है, 1 हम लगाएंगे क्योंकि हमें वैल्यूज़ में दिया गया है। तो 17 में जब हम 4 प्लस करेंगे तो हमारे पास आएगा 21। तो करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन डी, 1/21। तो इस तरह से आपने ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास, इफ़ सम ऑफ टू नंबर इज़ 10 एंड देयर प्रोडक्ट इज़ 20, व्हाट इज़ सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल। अब यहाँ पे आप लोगों ने कहना है कि स्टेटमेंट थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, बट बिलीव मी इट्स वेरी इजी एंड सिंपल क्वेश्चन। अगर आपको स्टेटमेंट से इक्वेशन बनानी आ जाएगी तो आप बहुत आसानी से इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। और इस पैटर्न पे पीपीएससी का कोई भी पेपर उठा के देखें, आपको क्वेश्चन लाजमी नज़र आएंगे। ठीक है, तो अभी से अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिएगा। अब वो कह रहे हैं कि इफ़ सम ऑफ टू नंबर इज़ 10, यानी हमारे पास दो नंबर हैं जिनका सम जो है, यानी इनको अगर हम प्लस करते हैं तो 10 आता है। अब हमें ये नहीं पता कि कौन से दो नंबर का सम जो है वो 10 है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लेट कर लेंगे। लेट नंबर 1 x एंड लेट सेकंड नंबर जो है वो है y। अब इन दोनों को जब हम प्लस करते हैं यानी x + y, तो वो हमारे पास आता है 10। ठीक है, ये हो गई इक्वेशन 1, क्योंकि उन्होंने कहा इफ़ सम ऑफ टू नंबर इज़ 10 एंड देयर प्रोडक्ट इज़ 20। इन्हीं नंबर की जो प्रोडक्ट है वो क्या है 20। प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, यानी x और y को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आता है 20। ये होगी क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, व्हाट इज़ द सम ऑफ द रेसिप्रोकल। तो हमने उनके रेसिप्रोकल का सम बताना है, मतलब कि 1/x + 1/y जो है ये हमने सॉल्व करना है। अब सिंपल ये देखें, इतनी सी इसकी इक्वेशन थी, हमने सॉल्व करना है जी रेसिप्रोकल के लिए। तो हम इस वैल्यू को यहाँ पे लिख लेते हैं 1/x + 1/y। इसका जब आप एलसीएम लेंगे ना तो ये आएगा हमारे पास xy। तो xy को जब आप x पे करेंगे डिवाइड तो हमारे पास बाकी सिंपल बचेगा y। एलसीएम लेना आता है ना तो आप लोगों को यहाँ से क्लियर हो जाएगा। xy जो है फिर इसको जब हम y पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, y से कैंसिल हो जाएगा, x बचेगा। उस x को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, x ही आएगा। अब अगर आप थोड़ा सा गौर से देखें, इस y + x को हम x + y लिख लेते हैं और इसको हम लिख लेते हैं x/y। ठीक है, अब यहाँ पे देखें वैल्यू पुट करते हैं, x + y की वैल्यू हमारे पास क्या है जी 10 है, और x/y की वैल्यू हमारे पास क्या है 20 है। तो इसको अब हमने सॉल्व करना है। 10 1 * 10, 10 2 * 20। तो हमारे पास जी इनके जो रेसिप्रोकल्स थे, यानी इसी को हम सॉल्व करके एंड तक आए ना, तो इनके रेसिप्रोकल्स की वैल्यू हमारे पास आई है 1/2। तो करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन सी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व होते हैं। अब आप लोगों के लिए एक टास्क है कि अगर जो है सम ऑफ टू नंबर्स जो है वो इक्वल है 40 के,
ठीक है। और उनकी जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट जो है इनकी वो इक्वल है जी 120 के। तो आपने बताना है मुझे कि व्हाट इज़ द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल। तो ये आपने मुझे सॉल्व करके कमेंट में बताना है, ठीक है। सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल भी फाइंड कीजिएगा एंड डिफरेंस ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स भी फाइंड कीजिएगा। इन्हीं वैल्यूज़ को देखते हुए सम भी फाइंड करना है, डिफरेंस भी फाइंड करना है, दोनों के आंसर कमेंट करने हैं लाजमी। डिफरेंस जो है ना, इसमें आपने कर देना, हिंट दे देती हूँ, 1/x माइनस 1/y, ये डिफरेंस हो जाएगा, और 1/x प्लस 1/y ये आपके पास सम हो जाएगा, ठीक है। सिर्फ यहाँ पे जो है सिंबल चेंज होगा। और ये आप लोगों का टास्क है, अगर आप लोग वाकई ही मैथ की सीरीज़ में इंटरेस्टेड हैं तो कमेंट में लाजमी बताया करें सॉल्व करके। क्वेश्चन नंबर 3 है जी, ये हमारे पास प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है, और प्रोपोर्शन पे पूरा एक लेक्चर मैंने रिकॉर्ड किया है, तो अगर नहीं देखा तो वो लाजमी देखिएगा। फॉर 150 मैन 40 डेज़ फूड इज़ अवेलेबल, यानी 150 आदमियों के लिए खुराक जो है वो 40 दिन तक चल सकती है, ठीक है। फिर आफ्टर 16 डेज 16 दिनों बाद 30 आदमी जो है वो और ज्वाइन कर लेते हैं। अब हमने बताना है कि फूड जो है वो कितने दिनों तक चलेगी। तो इसमें मैंने बताया था कि जो चीज़ हमने फाइंड करनी होती है ना, उसको हम लिखते हैं राइट पे, और दूसरी चीज़ को हम लिखते हैं जी लेफ़्ट पे। इसमें डेज़ हमने बताना है ना, विल लास्ट फॉर हाउ मैनी डेज़, तो डेज़ हम लिखेंगे राइट पे। अब हम इनिशियली बात करते हैं, इसमें आपने कन्फ्यूज़ नहीं होना कि मैन जो है वो तो 2 टाइम हमें दिए गए, लेकिन डेज़ जो है वो 3 दफ़ा बात की कि 40 डेज़ है, फिर 16 डेज़ है, फिर हमने डेज़ बताने भी हैं। तो इसमें ना हमारे पास कंडीशन होती है, देखें इनिशियल कंडीशन जो है ना, इनिशियली वो बात कर रहे हैं कि 150 मैन जो है ना, उनके लिए फ़ूड जो है 40 डेज़ के लिए अवेलेबल है। लेकिन फिर 16 दिनों बाद 30 और आदमियों ने ज्वाइन किया, तो अब कितने दिन जो है खुराक निकालेगी। अब हमने बात करनी है इन 40 डेज़ के बाद। अब देखिए 16 दिनों बाद और आदमियों ने ज्वाइन किया है, जहाँ से हमारी कंडीशन स्टार्ट होगी, तो 40 में से 16 जो है वो हम माइनस कर देंगे, तो हमारे पास क्या आएगा 24 डेज़। इसका मतलब है कि 150 मैन जो है वो खुराक को यूज़ करेंगे 24 डेज़ तक। तो 30 मैन जब और ज्वाइन करेंगे, यानी 150 पहले थे, 30 और ज्वाइन किए, तो ये हमारे पास क्या हो गए 180। तो इन अब खुराक कितने दिनों तक चलेगी, तो ये एक्स हमने फाइंड आउट करना है। तो ये हमने एरो अपवर्ड ही लगाना होता है जो फाइंड आउट करना है। और अब देखें यहाँ पे मैंने आपको रिलेशन फाइंड आउट करना बताया था कि टाइम है और मैन जो है ये लेबर में आते हैं, तो इसका जो है रिलेशन वो हमेशा इन्वर्स होता है, आदमी ज़्यादा होंगे दिन कम होंगे। तो ये रिलेशन है, तो एरो जो है वो हमारा डाउनवर्ड लगेगा। तो वैल्यू हम इस तरह से लिखेंगे 150/180 इज़ इक्वल टू x/24। यहाँ पे हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है। तो 150 × 24 इज़ इक्वल टू 180x। यहाँ पे मैं कर देती हूँ इसको 150 × 24 डिवाइड बाई, यहाँ पे देखें 180x था ना, तो हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी, तो दोनों साइड्स पे हम 180 से डिवाइड करेंगे, तो ये आ गया 180। अब यहाँ पे हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 2 1s are 2, 2 2s are 4, ठीक है, 2 9s are 18 एंड 0, फिर 2 6s are 12, 2 4s are 8, 2 5s are 10, ठीक है। नेक्स्ट हम इसको कर लेते हैं जी 5 पे, 5 9s are 45, 5 3s are 15 एंड 0, 3 3s are 9, 3 10s are हमारे पास आ गया 30, फिर 3 1s are 3, 3 2s are 6 एंड 10 को मल्टीप्लाई करें 2 से, तो हमारे पास आएगा 20। तो इसका मतलब है कि बाकी जो फूड है वो 20 दिन तक यूज़ हो सकती है, यानी 180 आदमी जो हैं वो उस खुराक को 20 दिन तक यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये कैलकुलेशन असल में ना स्क्रीन छोटी होती है, तो इसको कैलकुलेशन यहाँ पे करने में बहुत इशू आ रहा होता है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये भी हमारे पास प्रोपोर्शन वाले चैप्टर में से है। If 10 men can do a piece of work in 12 days, then what will be the time taken by 12 men to do the same piece of work, ठीक है। अब इसमें देखें कि हमने फाइंड आउट क्या करना है, देन व्हाट विल बी द टाइम, टाइम हमने फाइंड आउट करना है यानी डेज़, और यहाँ पे मैन जो हैं वो दिए गए। 10 आदमी जो हैं वो काम को करते हैं 12 दिनों में, देन व्हाट विल बी द टाइम टेकन बाय 12 मैन जो हैं वो कितने दिनों में सेम काम करेंगे।
अब इसमें देखें मैंने बताया था टाइम और मैन जो है लेबर में आते हैं। आदमी ज़्यादा होंगे तो जाहिर सी बात है वो कम दिनों में काम ख़त्म कर लेंगे, तो इसका मतलब है कि इन्वर्स रिलेशन होता है, इसका डाउनवर्ड एरो लगेगा। अब हम इसको किस तरह से लिखते हैं, एरो के जिस साइड पे हेड होता है उस साइड पे हम लिखते हैं 10/12 इज़ इक्वल टू x/12। क्रॉस मल्टीप्लाई इसको कर लें, 12 × 10 डिवाइड बाई 12 इज़ इक्वल टू x। कंफ्यूज नहीं होना, मैं यहाँ पे थोड़ा सा डायरेक्ट कर दिया है। चले मैं स्टेप कंप्लीट करती हूँ। 12 × 10 इज़ इक्वल टू 12 × x। अब यहाँ पे देखिए हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो 12 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर ला के हम इसे डिवाइड कर देंगे। 12 × 10 डिवाइड बाई 12 इज़ इक्वल टू x। तो 12 1 * 12, ये दोनों कैंसिल, यहाँ पे बचा हमारे पास 10। तो ये आंसर रॉन्ग बोल हो गया था, सॉरी। स्लाइड्स बनाते हुए छोटी मोटी मिस्टेक्स हो जाती हैं तो इग्नोर किया करें, ठीक है। तो 10 आदमी जो थे वो उस काम को 12 दिनों में कर रहे थे, तो 12 आदमी जो थे वो उस काम को 10 दिनों में कर लेंगे। तो 10 जो था इसका करेक्ट आंसर था। अब ये एरो जो है अगर आपको ऑन द स्पॉट भूल भी जाते हैं तो आप इसको ना, मैंने बताया था जिसमें 3 वैल्यूज़ दी होती है ना, उसकी ट्रिक भी है शॉर्ट। इसमें क्या करना होता है, पहली 2 वैल्यू को मल्टीप्लाई कर लें, 12 × 10 डिवाइड बाई, और तीसरी जो वैल्यू होती है ना उस पर डिवाइड कर दें। 12 1 * 12, तो ये हमारे पास आ गया 10। तो 3 वैल्यू वाले जो प्रोपोर्शन के क्वेश्चन है ना, ये ट्रिक सब के लिए ही यूज़ होती है। पहली 2 को मल्टीप्लाई करें और तीसरी पे डिवाइड कर दें। जैसे मैं कहूँ कि इफ़ 10 men कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 5 days, देन व्हाट विल बी द टाइम टेकन बाय, यहाँ पे हम लिख लेते हैं 6 men टू डू द सेम पीस ऑफ वर्क। इसमें देखें इन दोनों के आप करें मल्टीप्लाई, 10 × 5 डिवाइड बाय 6, तो ये हमारे पास क्या आएगा 50 डिवाइड बाय 6। तो 50 को आप 6 पे डिवाइड कर दें, 6 1 * 6, 6 8 * 48, तो ये हमारे पास बचा बाकी यहाँ पे 2। तो इसको मज़ीद आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 6 3 * 18, यानी 8.33 समथिंग बचेगा हमारे पास, ठीक है। तो इस तरह से आपने ये वाला क्वेश्चन करना होता है 3 वैल्यूज़ वाला। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। इफ़ 5 days वेजेस ऑफ पर्सन इज़ 7500, दैन 3 days वेजेस ऑफ पर्सन विद द सेम रेशो इज़। अब ये हमारे पास ना, इसको हम रेशो के मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, और अगर हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करना चाहते हैं बहुत इजी तरीके से, तो हम इसको यूनिट मेथड वाला जो हमने एक चैप्टर किया था उस तरीके से भी इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। देखें यूनिट मेथड से हम करते हैं कि यूनिट मेथड में भी मैंने कहा था जो चीज़ फाइंड करनी होती है उसको हम हमेशा राइट पे लिखेंगे। तो हमने फाइंड क्या करना है, वेजेस फाइंड आउट करनी है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं वेजेस और यहाँ पे हम लिख लेते हैं डेज़। तो अब देखें 5 days की जो वेजेस हैं उसकी वो किसके इक्वल हैं, 7500 के, 7500 के। तो यूनिट मेथड में मैंने कहा था कि इसमें हमने पहले एक इकाई जो है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। अगर 5 दिन की वेजेस जो है वो 7500 है, तो एक दिन की वेज कितनी होगी उसकी, तो अगर हम 7500 को डिवाइड कर दें इसी 5 पे, तो हमारे पास एक दिन की वेज आ जाएगी, ठीक है। तो अगर आप इसको यहीं पे सॉल्व करना चाहते हैं आप यहीं पे कर सकते हैं। देखिए 5 1 * 5, 5 1 * 5, यहाँ पे 5 5 * 25, तो ये हमारे पास एक दिन की उसकी जो वेज बनती है वो बनती है 1500। तो वो कह रहे हैं कि हमें आपने बताना है कि 3 दिन की वेजेस कितनी है। तो 3 days की वेजेस उसकी कितनी होंगी, तो 3 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे उसकी एक दिन की वेज से, तो हमारे पास क्या आएगा 15 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाता है 45, और यह 2 0 हम साथ लगाएंगे तो 4500 जो है हमारे पास आंसर आएगा। यानी अगर हम एक दिन की उसकी वेज निकाल लें तो हम उसकी 3 दिन की वेजेस जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था, अगर समझ ना भी आई हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो में अगेन करवा दूँगी, ठीक है। लेकिन अगर आप लोग मैथ की सीरीज़ में वाकई ही इंटरेस्टेड हैं तो काइंडली सॉल्व ज़रूर किया करें, क्योंकि एसएन गैड में कंपटीशन बहुत ज़्यादा होने वाला है। तो आपके जो भी वीक पॉइंट हैं, इंग्लिश है, मैथ है, ज्योग्राफी है, उसको आप लाजमी से अपने प्लस पॉइंट में कन्वर्ट करें। जितनी हो सकता है मैथ की प्रैक्टिस करें, क्योंकि ये प्रैक्टिस करने वाली चीज़ है, अदरवाइज़ सिर्फ देखने से आपको समझ नहीं आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन जी है हमारे पास, सॉरी 9 लिख दिया, क्वेश्चन नंबर 6। इफ़ पर्सन डिपॉजिट्स 5000 इन फर्स्ट मंथ, यानी एक आदमी है वो 5000 पहले मंथ में डिपॉजिट करता है,
यानी फर्स्ट मंथ में उसने किया जी डिपॉजिट 5,000, ठीक है। इन द सेकेंड मंथ में वो करता है 10,000 डिपॉजिट, थर्ड मंथ में वो करता है 15,000 डिपॉजिट, ठीक है। तो हमने बताना है कि 9th मंथ में वो कितने करेगा। अब यहाँ पे देखें हर मंथ वो 5-5 हज़ार बढ़ाता जा रहा है, तो 4th मंथ में हम यहाँ पे लिख लेते हैं जी कितनी होगी। यहाँ पे 15 थी, 4 मंथ में 20,000 हो जाएगी, 5th मंथ में कितनी हो जाएगी 25,000, ठीक है। 6th मंथ में कितनी हो जाएगी उसकी 30,000, 7th मंथ में कितनी करेगा 35,000, और 8 मंथ में वो कितनी डिपॉजिट करेगा 40,000, एंड 9th मंथ में वो कितनी डिपॉजिट करेगा 45,000। तो ये जी 45,000 इसका करेक्ट आंसर है। आप इस तरह से भी कर सकते हैं, और अगर आप वैसे देखें सिंपली इसको करना चाहते हैं बहुत जल्दी से, तो आप देखें कि इसमें 5-5 का गैप आता है, ठीक है। यानी 5,000, फिर उसने अगले महीने 5,000 और बढ़ा दिए, 10,000 उसने जमा किए, उससे अगले मंथ उसने 5,000 और भरा 15,000। तो इसमें आप सिंपल 5-5 का गैप है ना, तो 5-5 का गैप अगर 9 टाइम आए तो कितना बनेगा 45 बनेगा ना। तो यहाँ पे हमारे पास थाउजेंड्स की बात हो रही है, तो इसका मतलब हम सिफर साथ ऐड कर देंगे। तो इस तरह भी आप सिंपल इसको कर सकते हैं। अब वो ये पूछ रहे हैं कि वो कितने डिपॉजिट करेगा, यानी उन्होंने ये नहीं पूछा कि उसके पास एट द एंड कितने पैसे जमा होंगे। अगर वो कहते हैं कितने पैसे जमा होंगे तो फिर हम सारी वैल्यूज़ को जमा करते, ठीक है। सिंपल वो पूछा है कि कितने वो डिपॉजिट करेगा, यानी आप जो है आप पहले मंथ 10 रुपये जमा करते हैं, दूसरे मंथ आप 15 रुपये जमा करते हैं, ठीक है। तीसरे मंथ आप 20 रुपये जमा कर लेते हैं, चौथे मंथ आप इस तरह 25 कर लेते हैं। तो इस तरह की बात कर रहे हैं वो सिंपल यहाँ पे। तो वेरी इजी एंड वेरी सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर हमारे पास 7। आज मेरे से मिस्टेक हो गई थोड़ी स्लाइड्स में। अच्छा, ये है जी हमारे पास परसेंटेज का, और परसेंटेज पे भी मैंने 2 लेक्चर्स अपलोड किए हैं, हर तरह का क्वेश्चन सॉल्व करवाया था उसमें। इसमें देखें वो कह रहे हैं कि इन एग्जामिनेशन 25% स्टूडेंट्स फेल इन मैथ। यहाँ पे हम लिख लेते हैं जी मैथ जो है इसमें 25% स्टूडेंट्स फेल हो गए। 20% फेल्ड इन इकोनॉमिक्स, यानी इकोनॉमिक्स जो सब्जेक्ट था उसमें 20% फेल हुए, और इन दोनों में यानी बहुत सब्जेक्ट्स में फेल हुए जो वो 5% थे, देखें। एंड 5% फेल्ड इन बोथ, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि आपने हमें परसेंटेज बतानी है कि दोनों में पास कितने हुए। सिंपल इसका मेथड आपने क्या करना है कि पहले दोनों में आपने फेल रेशो देख लेनी कितनी है, 25 + 20, यानी लैदा से ये हमारे पास बन गया 45, यानी 45% जो है वो मैथ और इकोनॉमिक्स में फ़ेल है। अब दोनों में फ़ेल वो कह रहे थे कितने बनते हैं 5, तो 45 में से आप 5 जो है इसको माइनस कर देंगे, आएगा हमारे पास 40, यानी हमारे पास टोटल जो फेल परसेंटेज निकली है ना दोनों सब्जेक्ट की वो निकली है 40, ठीक है। यानी पहले लैदा से दी थी ना, तो अगर हम कंबाइन इनके निकालेंगे तो वो हमारे पास आएगी 40%। अब देखिए कोई भी चीज़ होती है उसका हमारे पास होता है 100% टोटल। तो अब देखिए 100% जो थे टोटल थे, तो 100 में से 40 आप कर दें माइनस, यानी 40% जो फेल हुए थे उसको आप माइनस करेंगे, बाकी बचेगा 60%। तो इसका मतलब कि 60% स्टूडेंट जो थे वो इन दोनों सब्जेक्ट में पास हुए थे, जबकि 40% जो थे वो इन दोनों सब्जेक्ट्स में फेल हुए थे। सो द करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन ए। अगर आपको समझ ना आया हो कॉन्सेप्ट तो आप कमेंट कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर हमारे पास 8। इफ़ RS4 become RS10 in 50 years एट सिंपल इंटरेस्ट देन रेट ऑफ इंटरेस्ट इज़, ठीक है। अब ये इंटरेस्ट वाले जो क्वेश्चन हैं ना ये बहुत आते हैं PPSC में। इंशाल्लाह हम इसका बहुत जल्द चैप्टर भी करेंगे जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आज हम इसको देख लेते हैं। वो कह रहे हैं कि अगर 4 रुपये जो है ना वो 10 रुपये जो हैं वो बन जाते हैं 50 सालों बाद, तो इंटरेस्ट बताना है कितना है। अब इसमें देखें हमने सिंपल क्या करना है कि इसमें इंटरेस्ट वाला जो होता है ना क्वेश्चन, उसमें एक होती है हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट। इसमें 4 जो ओरिजिनल वैल्यू थी ना हमारे पास वो थी प्रिंसिपल अमाउंट 4, ठीक है। और टाइम जो है वो हमारे पास जी कितना दिया हुआ है 50 ईयर्स, ठीक है। और अमाउंट जो है यानी प्रिंसिपल अमाउंट जो थी वो किस में चेंज होगी 10 में, तो अमाउंट हम लेंगे यहाँ पे 10। ये हमारे पास वैल्यूज़ दी हुई हैं, हमने बताना है इस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है।
अब इसमें देखें, अगर उन्होंने हमें सिंपल पूछा होता ना कि आप सिंपल हमें इंटरेस्ट बताएं इस पे कितना है, यानी सिंपल इंटरेस्ट, तो सिंपल इंटरेस्ट जो है ना उसको हम फाइंड आउट करते होते हैं a माइनस पी से, यानी अमाउंट माइनस प्रिंसिपल अमाउंट। देखें, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट कितनी थी 10 थी, माइनस प्रिंसिपल अमाउंट कितनी थी 4 थी, तो ये हमारे पास आ जाता सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू 6। तो सिंपल इंटरेस्ट हमारे पास आता 6, बट वो पूछ रहे हैं कि देन रेट ऑफ इंटरेस्ट बताएं। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है ना इसको हम डिनोट करते हैं RI से, और इसका फॉर्मूला होता है 100, यानी परसेंटेज हमने फाइंड आउट करनी है 100 मल्टीप्लाई इंटरेस्ट डिवाइड बाय प्रिंसिपल अमाउंट मल्टीप्लाई टी। ठीक है, अब यहाँ पे देखें 100 मल्टीप्लाई इंटरेस्ट जो अभी हमने फाइंड आउट किया सिंपल इंटरेस्ट, ये आएगा 6 डिवाइड बाय प्रिंसिपल अमाउंट हमारे पास कितनी थी 4 थी, ये आ गया 4 मल्टीप्लाई टाइम कितना था 50 ईयर्स। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब नेक्स्ट हम इसको सिंपली कट कर लेते हैं। हम इसको करते हैं, देखें 4 1 ज़ार 4, 4 25 ज़ार 100। ठीक है, फिर यहाँ पे करें 25 1 ज़ार 25 एंड 25 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आता है 50। ठीक है, ये 25 से कट किया, फिर 2 1 ज़ार 2 एंड 2 3 ज़ार 6। सो द करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन बी 3%। तो ये जो है क्वेश्चन आपने इस तरह से सॉल्व करने होते हैं। यानी देखें, अगर उन्होंने हमसे सिंपल पूछा होता ना कि हमें सिंपल इंटरेस्ट बताएं, इस स्टेटमेंट को भूल जाएं, एक दफ़ा कॉन्सेप्ट समझें। अगर वो कहते हैं कि इफ़ RS4 बिकम RS10 इन 50 ईयर, तो आप हमें सिंपल इंटरेस्ट बता दें, तो हम क्या करते हैं, सिंपल इंटरेस्ट जो है ना वो इक्वल होता है किसके, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल अमाउंट के। तो हम सिंपल इसको यहाँ तक सॉल्व कर लेते, बट वो कह रहे हैं कि आप हमें सिंपल इंटरेस्ट बताएं। तो सिंपल इंटरेस्ट बताने के लिए पहले हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट बताएं, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बताने के लिए पहले हमें सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करना होगा जो कि a माइनस पी की इक्वल है। फिर हम रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड आउट करेंगे जो किसके इक्वल होता है जी 100 मल्टीप्लाई इंटरेस्ट, यानी यहाँ पे जो वैल्यू आएगी हमारे पास डिवाइड बाय हमारे पास आएगा जी प्रिंसिपल अमाउंट मल्टीप्लाई टाइम। तो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है। तो ये आपको थोड़े से फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे, देन आप इस तरह के क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा हो हमारा काम, हमारी एफ़र्ट, तो लाइक ज़रूर किया करें एंड अच्छे अच्छे कमेंट किया करें, क्योंकि आपकी तरफ से यही हमारे लिए मोटिवेशन होती है, यही हमारे लिए एप्रिसिएशन होती है कि हम कोई हेल्प कर रहे हैं आप लोगों के लिए। ठीक है, तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग मैथ की प्रैक्टिस करें। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन। अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखें।